हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। कहाँ पर गए वो सारे हिंदू? तुम लोग क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहा है। मंदिर में मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। किसका कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू। ये इनका सही से बहुत ही प्यार से इनको समझा रहे हैं। कहाँ से चल के आ जाते हो? रिद्धिमा शर्मा जो कि अपने आप को हिंदुस्तान की हिंदू शेरनी कहती है और इसके सामने जब रेप होगा, जब अपनी आंखों से ये देखेगी तब जाके यकीन करेगी कि सच में किसी ने किसी के साथ रेप किया। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर ये जो हिंदुस्तान की शेरनी है आखिर ये हिंदुस्तान के लिए क्या की। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को समझ में आएगा कि जो ये हिंदुस्तान की शेरनी है ये हिंदुस्तान के लिए क्या की है, यानी हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए क्या की है। आप लोग आज इस वीडियो में देखोगे और जानोगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आसाराम बापू रेप के केस में जेल में गए हैं। देखा था करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट। तो ये है रिद्धिमा शर्मा और इनके हिसाब से रेप तभी माना जाएगा जब वो किसी ने देखा हो, फिर चाहे डीएनए मैच कर जाए, फिर चाहे कितने भी सबूत मिल जाए, लेकिन इनके हिसाब से वो माना ही नहीं जाएगा। तो वैसे तो तुम लोगों ने किसी न किसी रिपोर्टर के सामने माइक पे बोलते हुए देखा ही हुआ, क्योंकि आज के टाइम इंडिया में सिर्फ यही एक हिंदू शेरनी है। अब बस ये मत पूछ लेना कि इन्होंने मुसलमानों और SC/ST कम्युनिटी को गाली देने के अलावा हिंदुओं के लिए किया क्या है, क्योंकि ये इंटरनेट पर हेट फैलाने में इतनी बिजी है कि हमारी हिंदू बेटी जिसका नाम अंकिता भंडारी था, उसको इंसाफ दिलाने के लिए जब इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे थे तब इनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि उसके सपोर्ट में एक रील डाल दे। अरे छोड़ो रील की तो दूर की बात हो गई, एक स्टोरी भी डाल देते तो ये मान लेता कि ना हिंदू बहन बेटियों की कितनी चिंता है। मैं मोहम्मद दीपक से पूछूंगी, जब ये इसके भाईचारे वाले भाई हिंदू लड़कियों को लेकिन चलो कोई ना, क्योंकि इनके पास तो कोई मशीन वगैरह है जिससे बता देते हैं कि कौन कट्टर हिंदू है और कौन नहीं, और इसी वजह से मैं इनके अगेंस्ट में ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता। क्या पता कल कोई मुझे एंटी हिंदू बता दे। तो जिसको नहीं पता कि ये कौन है और इंटरनेट पर एकदम से कैसे आ गई, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। तो पहले ये एक टिकटॉकर थी और जब टिकटॉक पर इस शक्ल के साथ फिल्म नहीं मिल पाया तो इन्होंने वही किया जो कि सब करते हैं, रिलीजन के नाम पर व्यूज देना। तो अगर तुम लोग इनकी एक दो रील देख कर ना बहुत ही कट्टर हिंदू मान के बैठे हो तो इस वीडियो के एंड होते होते तुम्हारा ये वहम भी दूर हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई गलती से भी इनकी मुंह माइक लगा दे तो फिर तो अपने मुंह से ऐसी बातें फेंकती है कि एक बार को राजा गुजर इसके आगे नतमस्तक होके बोलते हैं कि रुक जा बहन। तो एक बार अनिरुद्धाचार्य ने जब लिविंग रिलेशनशिप पर कुछ बोल दिया था जिससे कि इंटरनेट पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, और उसी टाइम पे किसी रिपोर्टर ने गलती से इसके मुंह पे माइक लगा दिया था। और बस उसी दिन से जैसे लोग सुबह उठकर नहा धो के काम पे आते हैं वैसे ही सुबह उठकर रिपोर्टर्स ढूंढती है कि कहीं हिंदू मुस्लिम होता हुआ दिख जाए तो मजा ही आ जाए, मैं भी लेफ्ट विंग वालों को गाली देकर बढ़िया से रील बना लूं और फिर घर पे जाके बढ़िया से एडिट करके अपलोड कर दूं, क्योंकि लोग भी तो बेचैन बैठे हैं कि कौन हिंदू शेरनी सबसे पहले कमेंट करें। और जैसे इनकी रील में एडिटिंग उससे तुम्हें समझ में कुछ भी नहीं आएगा। की कटी हुई लाश आ रही थी पाकिस्तान की। सुनो एक सेकंड रुक जा, बहुत देर होगी। नहीं ये क्या था, खुद ने बोल के सामने वाले की बातें काट दी, और लोग भी कमेंट करने आ जाते हैं कि वाह दीदी वाह तुमने सामने वाले की बोलती बंद कर दी, लेकिन दीदी ने कहा करी है बोलती तो एडिटर ने बंद करी है। खैर छोड़ो, ये तो तुम्हें कभी पूरी रील दिखाएंगे नहीं, लेकिन मैं ही दिखा देता हूँ कि जब ये एक्चुअल में काम करवाने आती है तब इनके साथ क्या होता है। आज ये हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। कहाँ पर गए वो सारे हिंदू? तुम लोग क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहा है। मंदिर में मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। किसका कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू। ये इनका सही से बहुत ही प्यार से इनको समझा रहे हैं। कहाँ से चल के आ जाते हो? इनके साथ। और अब अगर तुम्हें लग रहा हो कि इनकी कमेंट सेक्शन में तो मुस्लिम भर भर के गाली देते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना दोनों साइड से ही गाली पड़ती हैं। बाकी अगर तुम इनकी 2-3 रील भी देख लोगे तो तुम्हें इनका मोटिव पता चल जाएगा कि इन्हें मतलब है बस व्यूज आने से, और अभी बीजेपी पावर में है तो कैसे भी करके बीजेपी की टिकट मिल जाए। वो ज्ञान देगा कि हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री मोदी पर, विश्व का सबसे ईमानदार और ताकतवर प्रधानमंत्री आज हमारे देश के अंदर। मोदी योगी को तुम बे औलाद कह रहे हो ना, ध्यान रखना वो अपनी नहीं तुम्हारी औलादों के लिए लड़ रहे हैं। और इसी वजह से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें गांधी जी को भी गाली बकते हुए दिख जाएगी। और ये जो डोगरा था गांधी, मैं आपको बताऊं ये सड़ा हुआ बाबू, क्योंकि बिना गांधी जी को गाली दिए प्रूव भी तो नहीं कर पाई कि बीजेपी सपोर्टर है। और अभी मैं तुम्हें इन लोगों का दोगलापन दिखाता हूँ, जहाँ एक तरफ ये गाली बकती है कि मांस खाने वाले लोग मंदिर में क्या कर रहे हैं, बकरी खाकर पूजा कर रहे हैं आप
पर। और वहीं जब इनके इंस्टाग्राम पर 500 के फॉलोअर्स हुए थे तब इनकी कबाबी होटल में पार्टी चल रही थी, जो कि एक नॉनवेज होटल है। और इन जैसों को लोग हिंदू शेरनी मान के बैठी हैं और रानी लक्ष्मीबाई से कंपेयर कर रहे हैं। और यही नहीं, जहाँ एक तरफ ये दुनिया भर के मुसलमानों को गाली बकती हैं और सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम करके हेट फैलाती रहती है, तो वहीं दूसरी साइड कुछ टाइम पहले नेशनल ओमान डे सेलिब्रेट कर रही थी, जो कि सुल्तान कबूस बिन सईद के बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हैप्पी ओमानी नेशनल डे। नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा कि ये गांधी जयंती को भी सेलिब्रेट कर रही हूँ। गांधी जी मुस्लिम थे, सुल्तान कबूस बिन सईद हिंदू था। और ये सिर्फ अकेली नहीं है, ये एक पूरा का पूरा वायरस है। विश्वास नहीं हो रहा तो तुम खुद देख लो। भारत देश अमेरिका के आगे झुकेगा जिस तरीके से अब नेपाल भी घुटने टेक चुका, बांग्लादेश भी टेक चुका। 140 करोड़ जनता का देश है सर ये। 140 करोड़। अमेरिका की फटके 4 नहीं 40 हो जाएगी यहाँ पे सरकार का तख्ता पलट करने में। नहीं, इंसान के अंदर इतना तो दिमाग होता है कि उसे पता चल सके कि पॉपुलेशन ज्यादा होने से हम विश्वगुरु नहीं बन जाते। और जो ट्रम्प ने कुछ टाइम पहले इंडिया पर जो टैरिफ लगाया था, कम से कम कुछ बोलने से पहले उसकी शर्म कर लेती। एक बार को सारी चीज छोड़कर अपने इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल की हालत देख लो और वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल की हालत देख लो। और अगर अभी भी विश्वगुरु वाली फीलिंग आ रही हो तो अपने इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लो और वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लो। और ये तो मैं कोई बड़ी चीजों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया अमेरिका के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने यहाँ की सिचुएशन सुधारने की जगह आंखें बंद करके सिर्फ विश्वगुरु कहने से सिर्फ व्यूज आ सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं। और जो वीडियो में 140 करोड़ बोला था उसका फायदा क्या है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग 140 करोड़ लोगों को कास्ट में बांट देते हैं और जो बच्चे हैं उन्हें हिंदू मुस्लिम करके लड़वा देते हैं। क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होने से हम जीतते होते तो फिर हम कभी गुलामी नहीं होते, क्योंकि उस टाइम भी हम 33 करोड़ थे। और मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये सुनने के बाद बुरा लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, यही रियलिटी है। जहाँ जापान और चाइना जैसे देशों के बच्चे इसलिए फेमस है क्योंकि वो छोटी उम्र में कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं या फिर कुछ नई स्किल सीख रहे हैं। और हमारे यहाँ बच्चे इसलिए फेमस है क्योंकि वो खुद 10 साल के होकर 50-60 की एज वालों को जीवन का मार्गदर्शन दे रहे हैं। और इनसे अगर 9 की टेबल पूछ लो तो भाई 2 मिनट मांग देंगे। और इनको लोग गुरु मान के बैठे हैं और पॉडकास्ट में बुलाया जा रहा है। इंडिया में अगर दूसरे नंबर पर किसी ने लोगों का सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश किया है तो वो है ये पेड पॉडकास्टर्स, जो कि रुपए लेकर गेस्ट को बुला लेते हैं और एक्चुअल टॉपिक पर बात करने के अलावा इनसे पूरे ब्रह्मांड की बातें करवा लो। बाकी जब तक लोग इन जैसे लोगों को देखते रहेंगे तब तक एक के बाद एक इन जैसा आता रहेगा। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा कि ऐसी लड़कियां व्यूज पाने के लिए, सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए ऐसा काम करती है। झूठ बोलकर हिंदू मुस्लिम को एक आपस में लड़ाकर नफरत की बात करके तब जाके ये फेमस होती है और अपने आप को हिंदुस्तान की हिंदू शेरनी कहती है। जब लड़कियों के साथ रेप होता है तब ये कहाँ रहती है, बस इससे आप लोग सवाल कीजिए और ऐसे लड़कियों से बचा कीजिए जो सिर्फ नफरत की बात करती है। एक नहीं, हजारों के तादाद में मिलेंगे और सिर्फ कहीं ना कहीं नफरत की बात करते हुए पाए जाएंगे। आप लोग का क्या कहना है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।